क्या हो गया? आज पहला बेंच खाली है ना, आप पीछे लोग बैठे हैं। जो पहले जो लूटते थे यहाँ पर वो गायब है नहीं। चलिए सब लोग आ गए हैं। तो एक तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है आज का सबसे पावन पर्व ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको ईद मुबारक हो। साथ ही आज जो है परशुराम जयंती है, तो परशुराम जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में अक्षय तृतीया भी है आज, है ना? अक्षय तृतीया आज, अक्षय तृतीया के भी हार्दिक शुभकामनाएं, है ना? हाँ जी, सेवैया। अच्छा ठीक है, ठीक है, सबको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा सेवैया, ठीक है ना? चलिए हाँ देखिए, तो सब लोग तैयार हैं। आज की क्लासेस, सारी क्लासेस मैं आपको लर्निंग ऐप के फ्री कोर्स वाले में डाल दूंगा। तो जो बच्चे घर में ईद मना रहे हैं, एंजॉय करिए, ईद की है ना त्योहार मनाइए और टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। आराम से आपका कोर्स मिलेगा, छूटेगा नहीं, ठीक है? ईद मनाइए, ओके ना? चलिए, बहुत ही पावन दिन है आज। सब लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। क्या ये हो गया था क्या? यहां तक पढ़ लिए थे भाई साहब? भाई साहब पढ़ लिए यहां तक? हाँ देखो, ठीक है ना? चले आगे। ओके, दे दिया भाई साहब, अगला दे दिया, बनाइए ना। कहा एक शंकु का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ ए कोन इज गिवन 15 सेंटीमीटर। एक शंकु का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसके आधार के समानांतर, इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु काटकर, क्या करते हैं? एक छोटा शंकु काटकर इसे ऊपर से हटा दिया जाता। ऊपर वाला काट के ऊपर वाला साइड कर दिया। समझ में आया? शेष भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 8/9 गुना है। क्या बोला इसने कि द अपर पोर्शन उसका रिमूव कर दिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट द 8/9 टाइम्स द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कोन टू फाइंड द हाइट द स्मॉलर कोन। छोटे शंकु का ऊंचाई क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना? छोटे शंकु का ऊंचाई बताइए, ठीक? देवियों सजनों, अब आप क्या चाहते हैं, शॉर्टकट में या डिटेल में? ये बताइए, क्या चाहते हैं, शॉर्टकट या डिटेल? शॉर्टकट में बनाएंगे तो ऊपर नीचे का 8 है तो ऊपर का 1 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया 1 और 3 होगा। ये 15 होगा तो ये 5 होगा, तो हाइट का रेशियो आ गया। लेकिन कुछ समझ में आया नहीं कि मैंने कुछ समझाया नहीं, है ना? आइए मैं पहले आपको डिटेल में समझाता हूं। समझाऊं? एक बार डिटेल समझा दे। डिटेल एक बार देखने से क्या होता है ना कि दिमाग में बहुत चीज डेवलप हो जाता है, ठीक है ना? और हम चाहते हैं कि आपका दिमाग में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आपका दिमाग इतना क्रिएटिव बने कि आप जंग में हर तरीके से तैयार रहे, है ना भाई साहब? जंग में जो लड़ने जाते हैं तो गुरुजी ये नहीं सिखाते हैं कि मतलब किधर से वो वार कर देगा। वो कहते हैं इधर से कर देगा, इधर से कर देगा, कहां से कर देगा कोई ठीक नहीं है, और क्या कर देगा उसके लिए तुम्हारी दिमाग, अपनी दिमाग विकसित होनी चाहिए कि वैसे सिचुएशन में कौन से हथियार का प्रयोग करें, है कि नहीं? तो इसके लिए अपना दिमाग डेवलप होना जरूरी है। नहीं तो एक ही गुरुजी कई लोग को सिखाते हैं, अर्जुन को भी सिखाए थे और दुर्योधन को भी सिखाए थे, है कि नहीं? लेकिन एक अर्जुन बन गया और एक दुर्योधन बन गया, है कि नहीं? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को सीखिए ध्यान से, ठीक है ना? आइए भाई साहब, तो सारा गेम डिपेंड करता है कि आपका दिमाग प्रश्न को पढ़कर कितना डेवलप होता है, वो आप पर डिपेंड करता है।
और आप डेवलप करेंगे दिमाग को, तभी आप युद्ध को जीत सकते हैं। एग्जाम रूपी युद्ध है कि नहीं साहब? नहीं तो जय श्री राम। देखिए यहां देखो ध्यान से। तो हमने कहा कि यह है कौन, क्या भाई साहब? कौन? शंकु। इसको काटा, क्या किया? और काट करके ऊपर वाला हटाई दिया। क्या कर दिया? हटाई दिया। रे बाबा देखो, अब तैयार हो। ये समझो काट करके हम हटा दिए। फीलिंग हो रहा है? ओ माय गॉड। देखिए ये कौन था? शंकु। ऊपर वाला काट दिया, हटा दिया। फीलिंग विलिंग हो गया। ओके। तो काटने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, ये रिमेनिंग पोर्शन ये है, ठीक है ना? इसका जो एरिया है लेटरल सरफेस एरिया द रिमेनिंग, इसका जो एरिया है वो पूरे का एरिया का 8/9 times the area of the rest part is 8/9 times the area of the larger cone। तो इसका मतलब क्या है? रिमेनिंग पार्ट 8 है तो टोटल भाग यही ना हुआ। टोटल यदि 9 है तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? हाँ, रिमेनिंग वाला जो है ये 8 है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि 8/9 का मतलब ये तो हुआ कि इधर lateral surface area of the remaining part is 8/9 times the lateral surface area of the total cone। तो बड़ा कोन, लार्जर कोन, लार्जर कोन का एरिया का 8/9 है, मतलब रिमेनिंग पार्ट और लार्जर पार्ट का रेशियो 8:9 है। यस नो? तो इसका मतलब टोटल 9 है तो रिमेनिंग पार्ट 8 है। तो प्लीज आप बताइए कि टोटल एरिया इसमें 9 है और इधर का 8 है, तो इसका एरिया 1 हुआ कि नहीं? बताइए तो। इसमें टोटल एरिया 9 मीटर कपड़ा लपेटेंगे तो बनेगा, ठीक? और नीचे में 8 मीटर कपड़ा लग रहा है, तो ऊपर में कितना मीटर लग रहा है? अरे वाह भाई साहब, तो समझ गए है ना? तो ऊपर का लेटरल भाग क्या है? 1 है। समझ में आया? लेटरल मतलब किनारे किनारे। तो पूरे शंकु को लपेटने में 9 मीटर लगता है कपड़ा, और नीचे लपेटने में मान लो 8 मीटर लगता है। तो ऊपर लपेटने में कितना लगा? लेटरल मतलब किनारे किनारे, तो ऊपर लपेटने में 1 ही लगा ना? बोलो हाँ या ना? तो एरिया का रेशियो 1 और इस पूरे का 9 हो गया। समझ में आया देवी सजनों? बोलो बोलो बोलो। तो सुनिए बता देता हूं। तो इसका लेटरल एरिया होगा पाई, ठीक है ना? इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे कर दें कि इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका स्लाइंट हाइट L1 है, इसका पूरे का L2 है, पूरे का L2 मान लो ऐसे ही। इसका हाइट h1 है, पूरे का h2 है, ठीक है ना? ओके। तो बात ऐसा है कि इसका लेटरल सरफेस क्या होगा? पाई r L1। बोलो होगा कि नहीं? और बड़े वाले का पाई r L2। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो रेशियो क्या हो गया? ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 9। समझ में आया देवी सज्जनों? हम ये डिटेल में इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया है ना, तो कुछ लोग दिमाग में चला जाएगा तो आपने सिखाया था एरिया में रूट लगा देंगे, ये तो लेटरल है, इसमें एल आता है तो कैसे रूट लगा देंगे? तो समझाने की प्रक्रिया में हम बता रहे हैं कि रूट क्यों लगाएंगे, ठीक है ना? आइए देखिए, एरिया कहीं भी रहेगा ना, सीधे रूट लगा के उसका हम रेडियस का हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए था समझना पड़ेगा, ठीक है ना? देखिए क्या हम लिख सकते हैं ना, पाई आर एल लेटरल सरफेस रेशियो द 1 और 9। छोटा का 1 है, बड़े का 9 है। समझ में आया देर सजनों? तो पाई को हमने पहले कर दिया। ओके। तो ये जो ट्रायंगल है और जो बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं? समरूप त्रिभुज है ना, सिखाए थे कल ना? सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? द रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर
मतलब R1/R2 दोनों का बेस लेंगे, H1/H2 दोनों का हाइट लेंगे, L1/L2 दोनों का स्लाइंट हाइट लेंगे, इन सब का रेशियो आपस में बराबर होगा। क्या बोलते हैं? यस और नो? क्या इन सभी का रेशियो आपस में बराबर होता है? तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हाँ या ना? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, इसका बेस तो उसका बेस, इसका हाइट तो इसका हाइट, इसका स्लाइंट हाइट तो उसका भी स्लाइंट हाइट, रेशियो बराबर होता है ना? क्योंकि ट्रायंगल कैसा है? सिमिलर है। कैसा है? वेरी गुड। R1/R2 H1/H2 L1/L2 सब आपस में क्या होगा? बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो। अब सुनो, R1/R2 और L1/L2 दिखाई दिया। अब मुझे बताइए आप, हमको निकालना उसका हाइट है, तो R1/R2 के बदले में भी H1/H2 लिखे चलेगा, और L1/L2 के बदले में भी H1/H2 लिखना चलेगा? अजी चलेगा क्या? ये तो दौड़ गया है ना। तो ये दो बार आ गया, दो बार आ गया ना। क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, सही दिख रहा ना? H1 का स्क्वायर नीचे H2 का स्क्वायर, तो H1/H2 का होल स्क्वायर बराबर 1/9। H1/H2 का होल स्क्वायर, H1/H2 का होल स्क्वायर, H1 होल स्क्वायर 1/9, तो H1/H2 बराबर √1/9, √1/9। यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? तो H1/H2 का रेशियो 1:3 लिख सकते हैं। देवी सजनों, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इसका एरिया 1 है और बड़ा वाला का एरिया 9 है, तो एरिया से यदि रेडियस या हाइट लाना हो तो रूट लगा देंगे। ये सिखाया था ना? रूट लगाएंगे तो कितना आ गया? 1:2। यदि आपको रेडियस निकालना हो तो यही रेशियो रेडियस का भी होगा, हाइट निकालना हो तो यही रेशियो हाइट का भी होगा, और स्लांट हाइट निकालना हो तो यही रेशियो स्लांट हाइट का होगा। जो निकालना हो उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। समझ में आया? कि तीनों का रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यस और नो? यस सर। तो छोटा वाला बड़ा वाला, बड़ा वाला कितना दिया है? 15, तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 3 बराबर 15 दिया है ना, तो 1 का वैल्यू क्या है? तो 1 का वैल्यू तो 5 ही होगा। तो ये आ गया कि छोटे वाले का हाइट 5 सेंटीमीटर है। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सजनों, क्या आप सभी समझ पाए? बोलो बोलो, समझ पाए? तो क्या आप इतना बड़ा बनाएंगे? तो धाए धाए कैसे? तो तैयार हैं? जैसी क्वेश्चन कहा कि कौन है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है तो है। क्या इसके ऊपर वाला काट के हटा दिया? हमने कहा कोई बात नहीं, हटा दिया मैंने भी। तो कहा रिमेनिंग भाग का एरिया 8/9 ऑफ टोटल है, मतलब ये 8 है तो टोटल, तो हम समझ गए कि ये वाला 1 होगा। तो हम समझ गए कि छोटा वाला बड़े वाले शंकु का एरिया का रेशियो 1:9, एरिया का रेशियो 1:9 है, तो रेडियस हाइट सबका रेशियो कितना हो? 1:3। तो 3 बराबर 15 है, तो 1 बराबर 5 होगा। कोई बोल समझ में आया कि नहीं? बताओ। आंसर 5 हो गया। किसी को दिक्कत? डिटेल में कोई दिक्कत, शॉर्टकट में कोई दिक्कत? बोलिए भाई साहब। हमने कहा कि यहां पर हमने H1H2 लिख दिया, इसको भी H1 में लिख दिया, इसको भी H1 लिख दिया। हाइट निकालना था, इसीलिए यदि आपको रेडियस निकालना होता तो इसको रेडियस था ही, इसको भी रेडियस में चेंज किया, सब तो बराबर ही है। इसको भी हम क्या करते हैं? रेडियस ही लिख देते हैं, R1/R2, तो रेडियस का स्क्वायर आ जाता। यदि हमको स्लांट हाइट निकालना होता तो इसको भी स्लांट हाइट लिख देते हैं, क्योंकि रेशियो तो बराबर ही है ना। समझ में आ रहा है ना? या इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप? किसी का भी रेशियो निकाल लीजिए, H1H2 का रेशियो वही है जो R1/R2 का है, वही L1/L2 का है, बस। तो सबका तो रेशियो सेम ही होगा।
क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या भाई साहब? बराबर होता है। तो कोई भी निकालने का है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यस और नो? जैसे इस क्वेश्चन में हाइट हम दे दिए, सपोज यहां पर रेडियस कहा था कि रेडियस द लार्जर कॉन इज गिवन 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर कॉन, तो भी 5 सेंटीमीटर रेडियस निकाल देते हैं। स्लांट हाइट द लार्जर कॉन इज गिवन, कुछ भी दे देता कि बड़े शंकु का त्रियक ऊंचाई इतना है तो छोटे वाले का निकालो, तो भी उतना ही होगा। जो पूछेगा हम लोग बोलेंगे यस और नो। समझ में आया? यदि किसी कंफ्यूजन है तो उठाए अपना हाथ ऊपर की ओर सीधा। किसी को नहीं है? नेक्स्ट बनाए। ओ माय गॉड, ये तो बहुत इजी है। धाए धाए भाई साहब, कैसे धाए धाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, इसके आधार के समांतर छोटा शंकु इस प्रकार रहता है कि शंकु का आयतन 2 समान भाग में, हाँ यही है जो कल हम लिख रहे थे। देखो 2 भाग में आयतन बढ़ गया। छोटे बड़े शंकु ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? बड़े शंकु की ऊंचाई किस अनुपात में विभाजित हो गया? इन व्हाट रेशियो विल द हाइट ऑफ द लार्जर कोन बी डिवाइडेड? देवी और सजनों, फाइन धाइन सबका आ गया। देवी सजनों, क्या सबको दिखाई दे रहा है? एक बार डिटेल देख लीजिएगा जी मिस्टर अंशुल द्वारा, इसे समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन मन में एक भ्रम होता है। लेटरल सरफेस का तो फार्मूला पता ही अंशुल, पाई आर एल वही लिख दिया मैंने। आर के बदले में भी एच लिख दिया और एल के बदले में भी एच लिख दिया, बस पाई पाई तो कट ही गया था। डिटेल में दम तक क्या था? बोलो आया मिस्टर अंशुल जी? सबका आगे बंधु नहीं आया? हाँ, और आना चाहिए। नहीं आया? आया भाई साहब? भाई साहब को आया कि नहीं? कुछ कुछ आ रहा है। भाई साहब का कुछ कुछ आ रहा है। अरे पूरा आएगा भाई, इसका क्या मजाल जो ना आए। आओ भाई जी, देखते हैं जरा बढ़िया से, देखें क्या आप तैयार हैं? भाई साहब क्या आप तैयार हैं? कोई गिरा क्या? देखिए ध्यान से धर, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल क्वेश्चन है। एकदम प्ले स्कूल वाला। कौन सा प्ले स्कूल वाला ये है? देवी और सजनों, ए देवी और सजनों ध्यान दीजिए जरा, ठीक? काट दिया, 2 शंकु काट दिया, ठीक है ना? यही कहा ना, पढ़ो। Height of a cone is 50 centimeters. Small cone is cut off parallel to the base such that the volume of the larger cone is divided into equal parts. मतलब इसका वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। पहले हाइट बढ़ रहा था, कुछ और हो रहा था, लेकिन इसमें क्या बोल दिया? द वॉल्यूम, मतलब इसमें यदि 1 लीटर पानी आएगा तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही कहा ना कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। आयतन 2 समान भाग में विभाजित हो गया, मतलब जितना आयतन ऊपर का होगा उतना ही आयतन। यस और नो? ओके, तो इसका मतलब यह है मेरे भाई बंधु देवर सजनों कि इसका आयतन 1 लीटर है तो इसका भी
तो बड़े वाले का, बोलो ना भाई साहब, आप जाग रहे हैं ना? आप ही के बोल रहे हैं, जागते रहिएगा, हमको सब दिखता है, यहाँ देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, तो इसका वॉल्यूम यदि 1 है तो सबसे बड़े वाले का 2 होगा। किसी को ऐतराज है तो अपना हाथ उठा दे। किसको ऐतराज हो गया? समझ में आ रहा है ना कि वॉल्यूम 2 भाग में बढ़ गया। यदि इसका यदि x है तो इसका भी x होगा, तो बड़े वाले का वॉल्यूम 2x होगा। यदि इसका 10 है तो इसका भी 10, तो बड़े वाले का 20 होगा। जो भी है, ओवरऑल रेशियो द स्मॉलर लार्जर कोन इज 1:2। हमेशा वॉल्यूम का रेशियो तो 2 भाग में बटा है तो 1:2 ही ना होगा, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ भी हो, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेशियो द वॉल्यूम द स्मॉल लार्ज इज ऑलवेज 1:2। यस और नो? यस। तो छोटा बड़ा का वॉल्यूम का रेशियो हमेशा 1:2 होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके वॉल्यूम का रेशियो 1:2 हो गया, ठीक है ना? डेढ़ सज्जनों, मैंने कभी सिखाया था आपको कि वॉल्यूम से यदि रेडियस निकालना हो या हाइट निकालना हो या स्लाइंट हाइट निकालना हो तो क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे? दैट मीन्स द हाइट जो निकालना हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका रेशियो आपस में क्या है, जो हाइट का होगा वही रेडियस का होगा, वही स्लांट हाइट का। आपको मालूम है ना, सिखाए थे ना, सबका रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सबको सिखाए थे। देर सज्जनों, तो वॉल्यूम का रेशियो 1 और 2 है, तो हाइट का रेशियो निकालने के लिए हम क्यूब रूट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? क्यूब रूट। तो आंसर क्या हो गया? 1:2 क्यूब रूट 2, 1:2 क्यूब रूट, 1:2 क्यूब रूट 2। समझ में आ गया ना? 1:2 क्यूब रूट 2, 1:2 क्यूब रूट। किसी को दिक्कत? सब जानता है कि वॉल्यूम में 3 पावर होता है, उधर जाके क्यूब रूट ही तो बनेगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके वॉल्यूम से हाइट या रेडियस या स्लाइंट हाइट निकाल लेंगे तो क्यूब रूट लगा देंगे। तो आंसर इज 1:2 क्यूब रूट 2। द आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही है कि छोटा और बड़ा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो यही आंसर हो गया 1:2 क्यूब रूट 2। यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं ना? तो ऐसे करके आंसर क्यूब रूट 2 हो गया। चले आगे, बोलिए, कोई दिक्कत? हो गया ना सबका? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि व्हाट विल द रेशियो, है ना, या इन व्हाट रेशियो द हाइट लार्जर कोन इज डिवाइडेड। बड़े शंकु का ऊंचाई किस अनुपात में बट गया? जैसे हम 2 भाग में काटे ना, तो कुछ ऊपर हो गया, कुछ नीचे हो गया। तो हमसे पूछा कि हाइट किस रेशियो में बट गया। हाइट, तो सुनिए, अभी हम हाइट का रेशियो निकालें आपके आंखों के सामने। ऊपर का हाइट 1 है, तो पूरा बड़े वाला का हाइट क्या है? क्यूब रूट 2 है। हाँ या ना जवाब दीजिए। छोटे का हाइट 1 है, तो पूरे बड़े का हाइट क्या है? क्यूब रूट 2। क्या है बंधु? समझ में आ रहा ना? छोटे का हाइट 1 है, तो पूरे बड़े का हाइट क्या है? क्यूब रूट 2। हाँ या ना? जाग रहे हैं ना? नींद से बाहर आइए, देखिए ना, क्यूब रूट 2। छोटे का हाइट 1 है, तो बड़े का हाइट क्यूब रूट 2 है। बोलिए। नींद में आवाज भी आधा निकलता है, मुझे मालूम है। बड़े का हाइट क्या है भाई साहब? क्यूब रूट 2। समझ में आया? ये पूरा हाइट यहां से यहां तक क्यूब रूट 2 है, दिखाई दे रहा है? और ये हाइट क्या है? तो ये क्या होगा? सपोज यहां से यहां तक 10 है, मान लीजिए यहां से यहां तक 10 है, और यदि 1 होता तो ये क्या होता? 10 - 1 क्या होता? 10 - 1 9 होता ना? तो ये पूरा है क्यूब रूट 2, पूरा क्या है? और यहां तक 1 है, तो यहां से 1 माइनस कर दो, इसकी हाइट आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया 1:2 क्यूब रूट 2 -1। इस रेशियो में बट के। नहीं समझ में आई बात? अरे कैसा बात करते हो, काहे नहीं आया? देखिए, यदि ऐसा होता मेरे भाई बंधु
यहां तक हाइट यदि 1 होता, यहां से हाइट 10 होता, तो ये किस रेशियो में बटा? तो अब क्या बोलते हैं, 1 और 9 बोलते बोलते कि नहीं, कि इसका हाइट 1 है और इसका हाइट है 10 माइनस 1, क्योंकि पूरा 10 में से यहाँ वाला माइनस कर देंगे ना, 10 में से ये माइनस करके यही ना बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलते 9, तो 1:9 बोलते ना, 1:9 बोलते कि नहीं। तो वो माइनस हो जा रहा है तो आप बोल देते हैं, और जो माइनस नहीं हो रहा है तो इतना नफरत क्यों? अरे वैसे लिख दो ना, Q√2 - 1, वैसे लिख देंगे। समझ में आया? तो यहां का हाइट क्या है, यहां पर 1 है, क्या है 1 है, और पूरा हाइट क्या है Q√2, तो Q√2 में से क्या माइनस करेंगे, तो ये क्या बचेगा, Q√2 माइनस Q√2 माइनस Q√2 माइनस। एनी प्रॉब्लम? यहां तक 1 है, पूरा है Q√2, तो ऊपर वाला हाइट माइनस कर देगा ना, तब नीचे वाला हाइट बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो किस रेशियो में हाइट बच गया, बट गया, तो 1:Q√2 - 1। यस और नो? समझ में आया देर सजनों? बोलिए ना, कौन भैया को नहीं आया है? हाँ भाई साहब, हाँ शंकु ऊंचाई क्या दिया है, हाँ तो उससे क्या मतलब हमको है, वो तो न्यूमेरिकल है ना। अरे हनुमान जी देखो, हमें हाइट से मतलब नहीं है। आप चाहें तो ऐसे लिख लो, इसका हाइट है 1 = 50 और इसका हाइट होगा 50Q√2, ठीक है। अब इसका हाइट हो गया भैया 50 और इसका हाइट हो गया 50Q√2, ठीक है। अब इसको बांटो, कैसे बांटोगे, इसका हो गया 50 और इधर का क्या लिखोगे, तो पूरा में से 50Q√2 में से क्या माइनस करोगे, 50, फिर 50 कॉमन ले लो, तो यहाँ Q√2 यहाँ क्या बचेगा -1, फिर 50 काट दो एक बार में, 1:Q√2 - 1। इस 50 के चक्कर में इतना दिन से मना कर रहे हैं, काहे रेशियो निकालना है ना, रेशियो तो सेम ही आएगा ना भाई, वहां पर हम 1 करोड़ लिख देंगे तो भी वही आएगा। समझ में आया? आप क्या बोले भी, हाँ जरूरत ही नहीं है उसका वैल्यू लेने का, है कि नहीं, क्योंकि रेशियो नोमेरिकल थोड़ी पूछा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल द हाइट द स्मॉलर कौन, ये थोड़ी पूछा कि छोटे वाला का ऊंचाई निकालो, और छोटे वाला का ऊंचाई पूछता तो कैसे बोलते हैं Q√2, ठीक था ना। एक यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर किसका वैल्यू दिया 50 पूरे का ना, हाँ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, तो Q√2 = 50, इस हम लेना मत, बिल्कुल गलत है, रुक जाओ। इतना तो 1 बराबर कितना हो गया 50 बटा में पूरे का हाइट दिया था, कोई ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर आप क्या लिख दो, इसका लिख दो, उल्टा कर दो सबको, ठीक है ना। यहां लिखो कि Q 50 बटा में Q√, और यहाँ क्या हो जाए, किसके वैल्यू 1 बराबर कितना, बराबर 1 बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया छोटे वाला का हाइट, ठीक है ना। और रेशियो निकालते ना ऐसे करके तो भी चेंज करना पड़ता है, ये वाला मत लिखना, क्योंकि 1 बराबर इतना आएगा, ठीक है ना। 1 बराबर कितना आएगा 50 बटा में, तो भी 50-50 क्या हो जाता, कट ही जाता, ठीक है ना। इसलिए आप सब चीज मत किया करो, ठीक है ना, काट छाट के वही आएगा, ये हमने लिखा उल्टा है, ये वाला देखना ही मत, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, ठीक है भाई साहब। आप ऐसे ही बनाइएगा, इसका हाइट 50 बटा में Q√2 और पूरे का हाइट है कितना दिया है 50, तो वही सेम आंसर आएगा, देखो 50 Q√2 इस टू 50 में से क्या माइनस करेंगे, यदि आपको इसका और उसका हाइट का रेशियो निकालने कहे तो 50-50 कर गया 1:2 की, सब माथा पची है, यही आंसर आया है ना। और चाहते हैं इसका रेशियो सेकंड का, तो इसको 50Q√2 इस टू 50Q√2 माइनस यहां कितना लिखेगा 50, कोई फायदा ही नहीं है, माथा पची है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ना करिएगा, 50 में से माइनस करेंगे 50/2। नोमेरिकल का तो प्रयोग यदि एग्जैक्ट पूछे तक करें, समझ रहे ना, एग्जैक्ट पूछे अदरवाइज ना करें, ठीक है ना। ये फालतू में हमको बिल्कुल मुंड ऑफ देख कर है कि नहीं, सब चीज पूछिएगा मत, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ
रेशियो कहे तो ऐसे निकालें, न्यूमेरिकल पूछे तो निकालें। ठीक है भाई साहब, इतने दिन से ही बात समझा रहे थे। नेक्स्ट, पढ़िए। ये भी नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। कौन सी क्लास? नर्सरी क्लास। बनाइए बनाइए बनाइए। चलिए फटाफट तेजी में। सबका आ गया? कितना आंसर बच्चों? चलिए मैं बताता हूं। जागे का एक अर्धगोल और एक शंकु का आधार बराबर है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। इसकी ऊंचाई भी आपस में बराबर है, हाइट भी क्या इसका इक्वल है। तो इनके लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? आइए, पहले क्या था भाई? हेमिस्फेयर। क्या आप जानते हैं हेमिस्फेयर क्या होता है? क्या आपने कभी अर्धगोला देखा है? हाँ, कटोरा। बचपन में दूध पिए होंगे कटोरे में, है ना? अर्धगोला और एक शंकु। कौन? शंकु। ए भाई साहब, अरे सुनते काहे नहीं जी? कहा एक अर्धगोला, ध्यान सुनिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। एक अर्धगोला और एक शंकु का आधार बराबर है। आधार का मतलब उसका क्या बराबर है? रेडियस बराबर है। आधार का मतलब क्या बराबर है? रेडियस बराबर है। ठीक है ना? तो यदि इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस कितना है? क्या आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं? बेस दोनों का सेम है, मतलब रेडियस दोनों का सेम है। यस और नो? बेस वही ना हो गया इसका। और इनके हाइट भी बराबर है, तो हेमिस्फेयर का हाइट उसका रेडियस ही होता है। हाइट क्या होता है? सेंटर से सब जगह दूरी बराबर होगा ना। तो हेमिस्फेयर का हाइट उसका रेडियस होता है। क्या होता है बंधु? रेडियस होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसका हाइट आर है, तो इसका भी हाइट आर होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि इनकी ऊंचाई आपस में बराबर है। इनकी ऊंचाई आपस में क्या है? यदि हेमिस्फेयर का हाइट आर होता है तो ऑटोमेटिकली वो भी आर ही होगा ना, उसका भी हाइट आर होगा। हाँ या ना में जवाब दें। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके। तो हमें लेटरल निकालना है। या आर आर है तो √2r हो जाएगा नहीं? ये आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, भूल गए जी। ये आर आर तो ये √2r, इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर। भूल गए? याद तो होगा ही। याद है? बोलो बोलो। ओके, तो चलें शुरू करें। R/√2r, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है? इनका लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो निकालिए। क्या निकालिए भाई साहब? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, पहले था हेमिस्फेयर,
हेमिस्फेयर इज टू कौन? अच्छा, हेमिस्फेयर का क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? 2 पाई। और कौन का क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या है? √2r। हाँ या ना? जाने वाले को ना जाने दो। पाई से पाई, आर आर से आर स्क्वायर कटा। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? तो ये कट गया, √2:1। नहीं समझे? 2 का मतलब √2 इंटू √2। 2 का मतलब 2 का मतलब 2 का मतलब यस 2 का मतलब √2 इंटू √2। और ऑलरेडी हाँ √2 है, √2 से √2 एक कट जाए तो एक √2 बच जाएगा ना? नहीं समझे जी? अरे 2 में होता है √2 इंटू, भूल गए का? एक √2 कट गया तो एक बचेगा ना, तो आंसर √2:1। कौन नहीं समझा? कोई है? उठाइए अपना अपना हाथ, उठाइए। वाह, कमाल कर दे, कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, फार्मूला, और क्या जानेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और कोण का क्या होता है? शंकु का? πr वही शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr l। क्या होता है? πr। अब आराम से, टेंशन नहीं लेना है। अरे कोई दिक्कत ना भाई, ना याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, लेकिन सुनिए आराम से। कौन क्या होता? πr l। तो एल यहां पर ये आ गया ना। वेरी गुड। ये आर समझ में आया? ये आर समझ में आया? और ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा? √अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2√r², √2 और r² के बाहर r आ गया, ऐसे निकला। क्या आपको अभी भी तकलीफ है? नो, ठीक है ना? तो πr l सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन यही बात है ना, फार्मूला देखो ध्यान से। सबको आया मेरे भाई बंधु? मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सारा फार्मूला याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में बिल्कुल यही लगेगा। आता तो सब है लेकिन बनता कैसे है? फार्मूला कैसे लगा है? कौन सा फार्मूला होता है इसका? फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आने के बाद सारा फीलिंग होने के बाद फीलिंग बेकार हो जाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान से भाई साहब, ठीक है ना, याद रखिएगा फार्मूला। चले, चालू हो जाइए भाई साहब, जल्दी जल्दी चालू हो, जल्द। क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो बनाइए ना, नहीं नहीं बनाइए। देवी और सजनों, देवी और सजनों, सबका आया। सबका आ गया बंधु? आया? मैं बनाऊं? हाँ, हम रुके हैं, देखो रुक के ही बोल रहे हैं। आया जी? कोशिश तो करो, फोटो सोटो बनाओ और पीछे फार्मूला देखो क्या है, फार्मूला तब आएगा। करो करो, आएगा, डरना नहीं बस।
डरना बस मना है, और जो करना है सो करो। पीछे फॉर्मूला देखो ना, याद है तो कोई दिक्कत है, हम थोड़ी देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद कर लीजिएगा। देवी और सजनों आया, बोलो बोलो क्या आया, वेरी गुड, बोलो भैया आया का, हरिओम हरिओम हरिओम। देखिए, एक शंकु, एक बेलन और एक अर्धगोला का त्रिज्या का रेशियो 1:3 है ना। देखिए डायग्राम बनाइए भाई लोग। शंकु, ये हो गया शंकु, कहा बेलन, ये हो गया बेलन, और एक अर्धगोला, ये हो गया अर्धगोला, है ना, ये ना हुआ। यहां देखिए भाई साहब जी, देखिए ना, इनका रेडियस, इसका रेडियस कितना है, एक, इसका 2 और इसका 3, ठीक है ना। इनके रेडियस 1 2 3 है, 1 2 3 है। कोई दिक्कत तकलीफ है, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। रेडियस का रेशियो दिया है, त्रिज्या का अनुपात 1 2 3। रेडियस का रेशियो क्या है, 1:2:3। समझ में आया। त्रिज्या का अनुपात क्या है, 1 2 3 है। ओके बंधु, इनके ऊंचाई भी आपस में, ओहो बराबर बोला, क्या बोला, बराबर बोला। ओके बोलने दो। एक बार ध्यान सुनो, इसका रेडियस कितना है, तो इसका हाइट भी क्या होगा, बोलो होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का ऊंचाई रेडियस दोनों सेम ही होता है ना। तो इसका रेडियस 3 है, तो हाइट भी क्या होगा। और इसने कहा सबका हाइट बराबर है, क्या कहा, तो सबका हाइट 3 हो गया। बोलो हाँ या ना, नहीं समझ में आई बातें। अरे हम जानते हैं कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही हाइट होता है। हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता वही, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता वही क्या होता, हाइट होता है। समझ में आ गया ना। तो जो हाइट होता है वो 3 हो गया, क्योंकि रेडियस 3 दिया तो हाइट भी, और उसने कहा कि सबका हाइट भी बराबर है। जब इसका 3 है तो सबका 3 है। समझ में आया ना, बराबर है तो होगा ना बराबर, बोलो हाँ या ना, तो सबका 3 हो गया। ठीक, अब क्या बोला, इनके वॉल्यूम का रेशियो, तो इनका वॉल्यूम क्या होता ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो होता या नहीं, बोलो बोलो होता या नहीं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाँ या ना। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2 बाई, वॉल्यूम 2 बाई, याद है ना, 2/3, 2/3 पाई, क्या बोलते हैं, सही बात है, ये होता ना वॉल्यूम, याद है ना भाई साहब, याद है ना, ये फार्मूला पूछे हैं डेली सबसे, हैं। हम सोच रहे हैं कल सबको एंट्री करने से पहले वहां खड़ा होकर फार्मूला ही पूछे है ना। जिसका जिसका याद है उसका एंट्री करने दें, हैं, और जिसका जिसका याद है उसका एंट्री करने ना दें, क्या सही रहेगा। तो कल तैयार रहना, मैं गेट पे मिलूंगा, ठीक है ना। चलो यहां देखो, तो सब लोग तैयार। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, और कौन का क्या, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू, और इसका क्या होता है 2/3 पाई आर। काट दूं, मैं तो पहले पाई को काटना चाहता हूं, काटूं,
पाई पाई को करो बाई बाई कर दिया। 3 से 3 काटा, क्या बचा? यहाँ 2 दूनी 4 3 12। 3 से 1 3 कट गया तो 9 दूनी 1:12:18। यस और नो? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, क्या समझ में आया? क्या आपको तकलीफ आया? 1/12 आया। वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं दोबारा? कौन है जो चाहते हैं? कहां पर बताइए। कैलकुलेशन में ये इक्वल टू नहीं ना है। इक्वल टू होता ना ऐसे यहां पर x लिखा होता और यहां पर ऐसे 3 × कुछ ऐसे 7 लिखा होता तो 2 से ही कटता। हाँ, तो 3 मतलब 2 यहाँ लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक है ना। तो सब में कॉमन नंबर कौन है? रेशियो में क्या करते हैं, रेशियो का पहला क्लास में सिखाया था, आप देखे थे क्लास? तो मैंने कहा था रेशियो का 1 आध 2 क्लास देख लेना, ठीक है ना। कोई देख लेना, 5-6 क्लास डाला हुआ है। तो मैंने ये सिखाया था कि रेशियो में यदि गुना करते हैं तो सब में गुना करते हैं, 4 8 12। और यदि काटते हैं तो सब में, क्यों सब में से हटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो रेशियो में गुना भी करेंगे तो सेम, भाग भी करेंगे तो सेम, सब में करना होता, ठीक है ना। इक्वल टू होता ना तो 2 ही कटता इधर से इधर, ठीक है ना। लेकिन रेशियो में सब। हाँ, रेडियस का क्यूब कर रहे थे, है ना। यस यस। अब बच्चा का दिमाग में एक बात ये आया कि सर ये बताइए, कल जो आप कर रहे थे, आप टुडे नहीं पढ़े ना? पढ़े एरिया, एरिया पढ़े हैं, पढ़े एरिया। उसके बाद ये क्वेश्चन, वेरी गुड, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कभी कभी नेटवर्क भागता है, अच्छे मोबाइल में चला जाता है नेटवर्क, देखो है। हम सब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं समझा देता हूं, अब दुखी मत होइए। बात ऐसा है, इन्होंने कहा कि सर जब रेडियस का रेशियो 1:3 है तो वॉल्यूम का रेशियो आपने क्यूब क्यों ने कर दिया? क्या यही क्वेश्चन था ना आपका, है ना, कि वॉल्यूम निकालना था, क्यों क्यों ने किया? तो मैंने एक बात मैंने सिखाया था आपको एरिया में कि डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब तभी करेंगे जब दोनों डायग्राम क्या रहेगा, दोनों ट्रायंगल हो, दोनों सर्कल हो, दोनों स्क्वायर हो, तभी करते हैं। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही इसमें भी यदि दोनों स्फेयर स्फेयर होता, 2 स्फेयर का, तो डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं। दोनों कोन होता, डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं। 2 सिलेंडर होता, 3 सिलेंडर होता, 4 सिलेंडर होता, डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर डायग्राम सबका अलग अलग है। जब डायग्राम अलग अलग हो तो डायरेक्ट क्यूब नहीं करेंगे। बुझ गए? ओके भाई सब बुझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। सबको समझ में आ रहा है? देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, आया? बोलो बोलो। आए? 1 2 3, 1 2 3, ऐसा? 1 2 3, 1 3 2। रंग बिरंगा कैसे आ रहा रे बाबा? 1 5 2 3
इतना रंग बिरंगा। 3 6 तो आ गया आपका, 3 6 9 भी आ गया। ओहो, तब कहां से मंगवा रहे हैं इतने वैरायटी वैरायटी का? क्या 1 2 3 आंसर? 1 2 3 है। अच्छा, हमको 1 2 3 भागने की तैयारी कर रहा है। क्या है जी? बहुमत में कौन है? 1 2 3, 1 2 3 का बहुमत है तो सरकार बना लो, तेरा बनेगा, देखो। और हम देखना चाहते हैं कि आखिर में मुद्दा क्या है। सब लोग तैयार हैं? ए भाई साहब जी, सब लोग तैयार हैं? पक्का? क्या बोला? एक शंकु, क्या बोला? कौन कौन? कौन भैया? और एक अर्धगोला, क्या बोला? एक बेलन, क्या बोला? इन सब के रेडियस आपस में क्या है? क्या क्वेश्चन ने यही कहा कि बराबर है? कहा ना, इनके रेडियस आपस में बंधु, ए बंधु भाई, समझ रहे हैं ना? इनका रेडियस आपस में क्या है? रेडियस ऑफ द कॉन हेमिस्फेयर सिलेंडर आर इक्वल। जैसा बोले वैसे ही बनाइएगा, ठीक है ना? इनके रेडियस आपस में क्या है? इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटी सी बात मेरे भाई बंधु, इसका रेडियस क्या है? वही उसका हाइट होगा। बोलो हाँ या ना? इनका रेडियस बराबर है, सबका आर लिख दिया, और हाइट भी इनका आपस में दिया है ना। पढ़ो 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 पढ़ो, क्या दिया? हाइट भी आपस में क्या है? तो मैंने ये बताया आपको कि जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता वही क्या होता है। तो इसका हाइट आर है तो ऑटोमेटिक सबका हाइट क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? किसको नहीं आया? उठाए अपना हाथ ऊपर की ओर। सबका आ गया ना? आ रहा भाई साहब? तो सबका हाइट आर 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 हो गया, मतलब आर आर आर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालो, क्या होता है कौन का वॉल्यूम? फार्मूला याद है? बोलो ना, पाई आर स्क्वायर इंटू, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर। इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अरे वो पाई कट गया। 1/3 पाई, हाँ गायब हो गया नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है ना? है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 2/3 पाई आर क्यू, और पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो हाँ या ना? कोई तकलीफ है किसी को तो उठाए अपना हाथ। पाई 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 हो गया भाई। आर स्क्वायर इंटू आर कितना होता है? आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू। क्या बचा? 1/3, 2/3, 1। तो मेरे भाई मेरे बंधु, मैंने सिखाया था कि रेशियो में नीचे सब में क्या है? एलसीएम ले नीचे का कितना? 3। सब में 3 से गुना करेंगे, क्या करेंगे? कर दिया, ठीक है ना? डिनोमिनेटर में जितना नंबर है सबका एलसीएम निकालते हैं, उससे गुना कर देते हैं, ठीक है ना? तो गुना कर दिया, कितना आ गया? 1:2:2:1:3। यस और नो? तो ऐसे करके इसका अनुपात आ गया 1:2:3, 1:2:3। यस और नो? सबको समझ में आया? बोलो भैया आया? तो चले आगे। वेरी वेरी गुड। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन बच्चा वाला, छोटा बच्चा वाला,
पूरा मौका मिलेगा आपको उड़ाने का। उड़ाइए उड़ाइए, धाएं धाएं उड़ाइए। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आगे। बोलो भाई साहब। सबका आया। ये बमबारी कैसे हो गया? सबका आ गया ना? बनाए कि नहीं? मैं बनाऊं? पढ़िए, कहा कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर न कोन आर इक्वल। एक गोला और एक शंकु का आयतन आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है ना? एक गोला और एक शंकु का आयतन आपस में बराबर है। शंकु का ऊंचाई अपने आधार की त्रिज्या की आधी है। हाइट ऑफ द कोन द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अपने आधार का आधार। ठीक। रेशियो द lateral surface area of the cone and the sphere. ओके, आइए सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना। एक है गोला, मैंने क्या बोला? एक है शंकु, क्या बोला? कौन? शंकु। ठीक है ना? सुनिए 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 भाई बंधु, सुनिए। तैयार है सब लोग? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला कि इनका वॉल्यूम आपस में बराबर है और शंकु का जो ऊंचाई है वो आधार के त्रिज्या का है ना, आधा है। मतलब ये, मतलब कैसा मानू? न्यूमेरिकल मान लू ये 2 और 1, क्योंकि हमें बाद में रेशियो ही निकालना है। रेशियो निकालना होता है तो कुछ ऐसा मान लेते हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल मान सकते हैं आप। ठीक है ना? या आप लिख सकते हैं इसको R, इसको लिखते हैं R/2, लिख सकते हैं ना? इसको R, इसको R/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ? 2 1 मान लू या R/2 मान लू? 2 1, जो जैसा माना चाहे मानो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको रेडियस इसका 2 मान लेता हूं और इसको हम 1 मान लेता हूं। हाइट को क्या मान लेता हूं? 1 मान लेता हूं। क्यों 1 क्यों माना भाई साहब? हाइट को हमने 1 क्यों माना? क्योंकि इसका आधा है। क्वेश्चन में बोला है कि हाइट रेडियस का हाफ है। हाइट इज द हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब हाइट और रेडियस का रेशियो 1:2। रेडियस 2 है तो हाइट 1 है। आप सभी भाई बंधु समझ पाए? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा बंधु? सबको आ रहा ना? ओके।
तो रेडियस को 2 मान लिया तो हाइट आधा हो गया 1। इनके वॉल्यूम आपस में बराबर हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है या नहीं बताओ 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो। वॉल्यूम क्या होता है बंधु 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना। तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो। और इसका वॉल्यूम क्या होता है बंधु 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, क्या यही लिखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यस और नो। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, यस और नो। समझ में आया 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। तो भैया जानने वाले हो किसी ने रोका है क्या। आर का क्यूब बराबर कितना आ गया 1 मतलब 1 का क्यूब लिख दूं तो ये कट गया तो आर का वैल्यू कितना आ गया, इसका रेडियस 1 आ गया। क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया बंधु 1 आ गया। ठीक, अब क्या निकालने कहा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज टू गोला स्फेयर, यही ना। तो लेटरल सरफेस देखिए 2 है ये 1 है तो रूट 5 होगा। बोलो कैसे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 तो 4 1 5, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होता है ना, मालूम ना। तो 4 1 5 कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा कौन का लेटरल सरफेस क्या बताओ। अरे वाह भाई साहब तो कमाल कर दिए पाई आर। क्या समझ में आ रहा सबको कौन का लेटरल सरफेस क्या होता है पाई आर। और स्फेयर का लेटरल क्या होता है, स्फेयर का लेटरल क्या होता है। स्फेयर का लेटरल और टोटल दोनों सेम ही होता है। ठीक है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यही ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा भाई साहब। पाई को पहले 2 दूनी तो रेशियो क्या है √5 रेशियो क्या है √5 रेशियो क्या है √5 समझ में आया। हाँ बोलिए ना। हाँ 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 हाँ, तो आर के रूप में आ जाएगा। ये जो वैल्यू आया है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो वाला वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, हाँ आर मान के बनाओ। भाई साहब की इच्छा है कि एक बार आर मान के ही बनाइए। बहुत अच्छी इच्छा है आपकी भाई साहब। इसको आर लिख देता हूं, इसको r/2, कोई दिक्कत। ठीक है ना। अब निकालते हैं इसका हम लोग। ठीक है ना, निकाल लिए। बहुत अच्छी इच्छा है भाई। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सही है भाई साहब। अच्छा तो कौन कौन गया, जाने दी जाने वाले को। तो 4 दूनी 8 हो गया। यह है आर का क्यूब। ठीक है ना, और यहां क्या आ गया आर का क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आर बराबर क्यूब रूट ऑफ आर का क्यूब और 2 का क्यूब। तो इसका रेडियस आर बाई कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अब निकाले लेटरल सरफेस एरिया। तो ये आर है तो ये कैसे निकलेगा आर का स्क्वायर प्लस आर बाई 2 का स्क्वायर। तो यहां से एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा √5r/4। तो √5r/ कितना आ जाएगा 2। आर स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा r और 4 का बाहर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब निकालिए, बहुत मजा आएगा भाई बनाने में। इसका लेटरल था पाई आर एल, पाई आर और एल कितना निकला है देखो तो कहां था √5r/, और उसका क्या होता है लेटर बताओ 4 पाई आर। आर का वैल्यू कितना उसका बताओ r/2 r/2 r/, सॉरी 2 बार ना, एरिया है ना, एरिया में कितने बार लिखेंगे 2 बार। 4 पाई आर स्क्वायर r/2 r/2। कोई दिक्कत भाई साहब।
अब आराम से काटिए, कैसे काटिएगा, पाई को पाई से काटिए, आर इंटू आर से आर काट दीजिए, एक दो से एक दो काट दीजिए, फिर इस दो से ये काट दीजिए, सॉरी √5:2 आंसर आ गया, ठीक है ना। लेकिन क्या आप ऐसे बनाना पसंद करेंगे या 2 1 मान के, ना ना आप वैसे बनाइएगा, ठीक है ना। पता क्यों नहीं, पढ़ा क्यों रहे हैं आपको, ठीक है ना। हाँ क्यों रहे, पता नहीं कैसे होगा ना। आपको कह दिया कि रेडियस द हाफ, हाइट इज द हाफ ऑफ द रेडियस, तो रेशियो आगे 1 और 2 का, 2 है तो 1 है, ऐसे मान लेंगे हम रेशियो। यस और नो, क्या बना सकते हैं। देखो जब कभी रेशियो निकालने कहे, क्या निकालने कहे, तो हम नोमेरिकल मान के बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमसे तो रेशियो पूछा है ना। तो रेशियो में हम कुछ भी वैल्यू अपने से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, वो आसान होता है सॉल्व करना, ठीक है ना। बनाइए ना, बहुत मजा आ रहा है भाई, बनाइए जल्दी फटाफट, नहीं 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 बनाइए, बोलो बोलो आया, ए भाई साहब बोलो ना आया। देवी और सजनों, सबका आया, कितना है बच्चों, यहां पर 2.5 लिख लीजिएगा, क्या है ये, क्योंकि जब ये पॉइंट में है ना तो ये पॉइंट में ही होगा, ये मिस प्रिंट ही होगा, 2.5 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वो प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पॉइंट में है तो इतना बड़ा हो ही नहीं सकता ना उसका, ये है ना, ये भी 2.5, मैं एक बार देखता हूँ है क्या लिखा हुआ, हमको लग रहा है वहां पर मिस्टेक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट का समय दे मुझे। देवी और सजनों, कहाँ है पता नहीं चलेगा, कितना आ रहा था उसका वो, हमको लगता है पॉइंट में ही होगा 100%, लेकिन कहाँ है वो दिख नहीं रहा मुझे, आगे पीछे से क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, मैं बना देख लेता हूँ जैसा भी होगा। कितने में आ रहा है, कितना है भाई साहब, या तो 2.5 होगा या तो 0.25 होगा, कितना आ रहा है, चलो ठीक है मैं बना के दिखाता हूँ, हमको लग रहा है हम स्प्रिंट है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना के देखता हूँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं भाई साहब, एक शंकु का आधार का क्षेत्र, शंकु है, क्या है ये, कौन है, शंकु, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है इसका,
सर्कल। आधार कैसा होता है? सर्कल। 22/7 आर स्क्वायर, ये होगा ना सर्कल। एक कोण का बेस कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा? तो सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और वो कितना दिया है? 1.54। बोलो हाँ या ना? ओके, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे? 100। 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर बराबर यहां ले आओ 7 हो गए 2 बार, और नीचे कितना है? 100। मतलब 7/10 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं समझे? ये 7 2 बार आ गया ना, तो ये 2 कट गया। तो आर बराबर 0.7। यह है 0.7। हाँ 2.4। ये क्या है? 2.5 है ना? ये पॉइंट मान लिया था 2.5, तो ये 2.4 होगा। समझ में आया कैसे? 25 7 24 याद है ना? तो यहां एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहां भी एक अंक के बाद, यहां भी एक अंक के बाद। ट्रिपलेट याद है ना? 24 7 25 होता है, याद है? ये 25 है, ये 7 है, तो ये 24 होगा। ठीक, पॉइंट के एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट एक अंक बाद है, तो यहां भी एक अंक बाद होगा। हाँ या ना? या बना सकते हैं आप, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा। आ जाएगा ना? समझ में आया? अब निकालना क्या बंधु? शंकु का ऊंचाई। तो ऊंचाई तो आ गया 2.4, हाइट आ गया ना 2.4 सेंटीमीटर है, मीटर लिख देना, ठीक है ना? समझ में आया? अब क्या निकालना है इसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? बोलिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है? 2 पॉइंट। समझ में आया? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू, समझ में आ गया ना? अब इसका बिंदिया हटा दूं, बिंदिया हटाओ तो नीचे क्या लिखा जाएगा? 10। 7 से 7 कट गया। इसका बिंदिया हटाएंगे तो यहां पर 10 आ गया। 3 8 24। 8 से 56, 56 गुने 11 616, तो कितना आ रहा है? 6 7 है 12 32 आ रहा है पक्का? 12 और 3 कितना अंक के बाद? 1 2 और 1 3, 3 अंक के बाद, है ना? यही ना? 1 10, ये 1 10, ये 1 पॉइंट, ये भी तो है। तो यहां पर इसका बदले में 10 लिखो, 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, यही आ रहा ना? पक्का? तो यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1.232 सेंटीमीटर क्यूब। या मीटर था क्या? मीटर है तो मीटर क्यूब, जो भी है लिख लेना। समझ में आया? तो चले आगे। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिए क्या? चलो छोड़ो, आज ऐसे भी ईद है, थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो ईद के शुभ अवसर पे आज थोड़ा कम ही पढ़िए। चलिए हम लोग कल बातें करेंगे। ओके।